अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सेट क्या है। लेट्स चेक। वी नो दैट अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। हम जानते हैं कि सेट एक कलेक्शन है। कलेक्शन क्या मतलब? मजमुआ, ग्रुप, मतलब कि कुछ चीज़ें यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं, लेकिन उन चीज़ों की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या हैं? और वेल डिफाइंड मतलब कि उनकी तारीफ़ अच्छे से की गई है, वो हमें अच्छे से पता है कि ये क्या चीज़ है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, उसमें से कोई भी एक जैसा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर ये मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर नंबर्स ही हों या ABC हो, मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ आ सकती है। जैसे कि कुछ बच्चों के नाम आ सकते हैं सेट के अंदर, कुछ खेलों के नाम आ सकते हैं, और दूसरी बात उन्होंने खुद ही बता दी, और सिंबल्स के मतलब सिंबल्स भी लिए जा सकते हैं। सिंबल्स कौन से? मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड। इसी तरह से कुछ और सिंबल्स भी मैथ में होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? मेंबर्स और एलिमेंट्स। किसके? उस सेट के। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने सेट ए लिखा है। मैथ में सेट की कंडीशंस हैं कुछ। वो क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन है कि हमने उस सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करना है, और उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को हमने कॉमा के ज़रिए अलग करना है, एक साथ ना पड़े हुए हों वो। और देखें यहाँ पे सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स के अलावा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसा कि अगर हम लेते हैं, कुछ नाम ले लेते हैं, या हम खेलों के नाम ले सकते हैं, उनका सामान ले सकते हैं, जैसा कि क्रिकेट, फुटबॉल, या आप इसी तरह से एक और शामिल कर सकते हैं, टेनिस। ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है स्टूडेंट्स। और मिसाल के तौर पर बीच में आप इसमें से कोई भी सेट लिख सकते हैं, या फिर आप ये एक और सेट भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर C 1 2 3 4। सेट के अंदर आप कुछ भी शामिल कर सकते हो, बस वो रिपीट ना हो रहा हो और वो अच्छे से पता हो कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह से हमें इन नंबर्स का पता है कि 1 2 3 4 ये काउंटिंग नंबर्स हैं, ये हमारे पास कुछ स्पोर्ट्स के नाम हैं, ये हमारे पास सिंबल्स हैं, मतलब हमें अच्छे से पता है इनके बारे में। और डिस्टिंक्ट, ये एक दूसरे से अलग हैं। प्लस माइनस से अलग है, माइनस मल्टीप्लिकेशन से अलग है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से अलग है। और इसी तरह से बाकी सेट्स पर भी ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स और उनकी नोटेशंस मतलब उनकी अलामतें। फर्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम n से शो करते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब, इन 3 डॉट्स का मतलब है कि ये रुक नहीं रहा, ये आगे तक जा रहा है। और आप खुद सोचें, हमारी काउंटिंग क्या किसी नंबर पर ख़त्म होती है? नो। अगर आप सबसे बड़ा नंबर भी देखते हैं, 1 करोड़ भी देखते हैं, 10 करोड़ देखते हैं, या 100 करोड़ देखते हैं, लेकिन उससे बड़ा एक नंबर भी मौजूद होता है हर हाल में। तो इट मीन्स हमारे सेट्स के अंदर ये जो मौजूद नंबर्स हैं, ये भी नहीं रुकते। सेट ऑफ होल नंबर्स W से शो किया जाता है। हम नेचुरल नंबर्स में ही सिर्फ एक 0 को शामिल कर लेंगे तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें प्लस के साथ साथ पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, P इज इक्वल टू 2 3 5 7 11। प्राइम नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स जो या तो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड हों या 1 पर डिवाइड हों। जिस तरह के 2 है, ये किसके टेबल पर डिवाइड होता है? ये सिर्फ और सिर्फ 1 के और 2 के। देन 3 है, ये भी 1 के टेबल पर डिवाइड होता है या 3 के टेबल पर। देन अगर हम 4 को चेक करें तो 4 किस किस टेबल पर डिवाइड हो सकता है? 1 पर डिवाइड हो सकता है, 2 पर डिवाइड हो सकता है, 4 पर डिवाइड हो सकता है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक और नंबर आ गया है, इस वजह से 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। देन 5 1 पर डिवाइड होता है या अपने आप पर डिवाइड होता है। तो देखें आप, इस सेट में वही नंबर्स मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 पर डिवाइड हों या अपने आप पर। देन सेट ऑफ ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? प्लस माइनस ये इन्होंने खुद से लगाया हुआ है स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी लगाएं। 1 3 5 ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिवाइड ना हो सकते हों वो ऑड नंबर्स हैं। देन सेट ऑफ इवन नंबर्स, यहाँ पर भी उन्होंने प्लस माइनस लगाया हुआ है, आप ना लगाएं स्टूडेंट्स तो भी ओके होगा। ई से शो किया जाता है इसको, और 0 2 4 ये वो नंबर्स हैं जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। एट द एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या है आप देख सकते हैं कि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताया गया है और इसको आप इसी तरह से याद करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।